अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि आप घर से कैसे अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हो और इसके लिए आपको किसी भी एम्बेसी, कॉन्सुलेट या पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर से बैठ के भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हो। अब ये आपने कैसे करना है, इसमें कुछ थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप्स हैं जिसमें आपको प्रिंट आउट लेना पड़ता है और अपने अंगूठे वगैरह लगाने पड़ते हैं। कौन-सा वो फ़ॉर्म है जिसे आपने डाउनलोड करके उस पे अंगूठे लगा के देने हैं, तब आपका फ़ॉर्म जो है वो ऑनलाइन एक्सेप्टेबल होता है। क्या उसकी डीपीआई पिक्सेल क्वालिटी रखनी चाहिए। थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेप है जिसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा, तो आप अगर घर से ऑनलाइन रिन्यू करवाना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाज़मी सुनें। और ये याद रखें कि आप 6 मंथ से कम अगर आपकी एक्सपायरी के रहते हैं, तो आप किसी भी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएँ ऑनलाइन। और कम से कम आपका 1 साल एक्सपायरी रहता हो जब भी आप किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो। तो लिहाज़ा इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपका अगर पासपोर्ट वाक़ई में एक्सपायर होने वाला है और उसकी 1 साल से कम मुद्दत रह गई है, तो आप रिन्यू अप्लाई कर दें। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। ओके। सबसे पहले आपने गूगल पे टाइप करने के रिन्यू पासपोर्ट ऑनलाइन पाकिस्तान, तो आपके पास ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग इजीली इसको एक्सेस भी कर सको अगर किसी के पास ये ना आ रहा हो तो। आप जब इस पे चले जाते हो तो अब ये ऑनलाइन सर्विसेज है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। सर्विसेज पोर्टल, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से है ये कुछ, और उसमें आपके पास ये पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड फैसिलिटीज दे रहा है। तो आप कह रहे हैं कि रिन्यू करवाना चाहते हैं आप, तो आप पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपके लिए ये रिन्यू दोनों के लिए है। तो हम रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, आप अपना देख लें अगर इसमें से कुछ डैमेज हो गया है, आपका पासपोर्ट खो गया है या कोई और इसके अलावा कोई रीप्रिंट आप करवाना चाहते हो, किसी कोई स्पेसिफिक इशू है, तो आप वो भी करवा सकते हो। यहाँ से आप सारे काम के लिए एक्चुअली यहाँ से अप्लाई हो जाता है। और न्यूली ओके, पार्शियल मॉडिफिकेशन अगर आपको चाहिए, मतलब फीमेल है उनके नाम के साथ कोई हस्बैंड का नाम लगाना है पासपोर्ट में उनके, तो इस तरह से न्यूली मैरिड जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको वहां पर नादरा ऑफिस या पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। आप गेटिंग स्टार्ट पे या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपना CNIC आई थिंक और बहुत सारी चीजें डिफरेंट देनी होगी। तो आप रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, अगर आपको खुद नहीं आती तो आप किसी अपने पढ़े लिखे अजीज या बहन भाई किसी से करवा लें। ये रजिस्ट्रेशन आपकी जब हो जाती है, लाइक आप इस वेबसाइट के ऊपर अपना जब अकाउंट बना लेते हो तो फिर आपका नॉर्मल डैशबोर्ड आप लॉग इन करोगे। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, आजकल जब आप लॉग इन करते हो तो कुछ पार्ट मेरी वीडियो के यहाँ पर ब्लर होंगे, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ड्यू टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने उनको ब्लर किया होता है। बाकी जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो उस दौरान आपसे आपके फोन पे ये अथेंटिकेशन होती है, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर होता है, कोई और इसमें लॉगिन ना कर सके। वो भी आपसे मांगते हैं, तो वो आप अपने अकाउंट के साथ भी जरूर सेटअप कर लीजिएगा। मैं अब यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। ये सिक्योरिटी कोड है, आपने ये डालना है S39 है, जैसे S39। ये सिक्योरिटी कोड एक्चुअली हर दफा चेंज होता रहता है, ये इसलिए कि आप इंसान हो या रोबोट। अच्छा जी, 6 डिजिट कोड आप डालना है। मैं 6 डिजिट कोड डालने जा रहा हूँ, आपके ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर भी आया होगा, आपने भी खुद डालना होगा। ये हर दफा चेंज होता रहता है। और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त एक बात आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, उनको मसाइल आते हैं, वो लॉगिन नहीं हो पाते, बार बार ये पेज आता रहता है जब भी वो एंटर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। तो मैं आपको उसका हल भी अब बताने वाला हूँ। ओके, ये वन टाइम मैंने कोड डाल दिया। अब आपने एंटर नहीं प्रेस करना, बल्कि अपने माउस से वेरीफाई पिन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो तब आपके पास ऐसे लॉगिन होगा। बहुत सारे लोग एंटर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और फिर से वो रिफ्रेश होकर उनके पास सेम पेज आ जाता है। तो ये एक यहाँ पर कैच था जिसके आपने मिस नहीं करना। उसके बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका ये सिस्टम आ गया। इस सिस्टम, ये जो डैशबोर्ड है आपके सिस्टम का, आपकी आपके जो प्रोफाइल है, आपकी ईमेल ऊपर आ रही होगी, लॉग आउट हो सकते हो आप अकाउंट से। एंड यहाँ पर ये चीजें हैं जिस काम को आपने करना है। आपने के पास ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। नई एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हो रिन्यूअल के लिए, तो मैं आपको, मेरी ऑलरेडी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, बट मैं आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके बताऊंगा कि आपने काम को करना कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें। कहते हैं कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, यस। यहाँ पर मैं एक और चीज नोट कर लेता हूँ इससे पहले कि आगे जाऊं मैं। ओके, आप पाकिस्तान से हो जी, आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान? नहीं, मैं अप्लाई पाकिस्तान से नहीं कर रहा। तो कहते हैं कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो,
रिन्यू करना है आपने, आप बायर हो और पासपोर्ट रिन्यू करना है, मैं कहूँगा हाँ, यहाँ पे आपने इस पे चेक लगा देना है। तो कहते हैं कि ड्यू गारंटी आपका 1 साल से कम रहता है पासपोर्ट के एक्सपायर होने में? तो जी हाँ जी, हमारा साल से कम रहता है। कहते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड मॉडिफाइड, आपने मेरिटल स्टेटस, अच्छा ये आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करवानी है, हमने मॉडिफाई नहीं करवानी, सब इन्फॉर्मेशन सेम रहनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ रिन्यू करवाना है। तो आप किसी माइनर न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप माइनर मतलब डिसेबल या ऐसे कुछ कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा नो। तो कहते हैं कि आपने कोई असylum सीकर, आप असylum सीकर हो बाहर के मुल्क में? नहीं जी। आपने कभी कोई पनाह वगैरह ली है असylum सीकर से रिलेटेड कुछ ऐसा? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर कहते हैं आप अपना 13 डिजिट, यहाँ पे आपने अपने एनआईसी नंबर डालना है। मैं अपना एनआईसी नंबर डालता हूँ, आपने अपना एनआईसी नंबर डालना होगा बगैर किसी स्पेस वगैरह के। एनआईसी नंबर डालने के बाद आपने ये जो कॉर्नर में वेरीफाई क्लिक है, यहाँ पे आपने अपने माउस से क्लिक करना है। यहाँ पर कीबोर्ड का एंटर यूज नहीं करना मोस्टली, बहुत सारे इशू आ जाते हैं। इनकी वेबसाइट इसी तरीके से डिजाइन हुई हुई है। मेरे पास इश्यू आ रहा है, कह रहे कि आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ओके, कह रहे आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप अभी नहीं कर सकते इस वाले उससे, तो ये अच्छी बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाता हूँ। वैसे आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो, अपना डाल देते हो नहीं, उसके बाद आप आगे चले जाते हो। तो मैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से आपको बताता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट था, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की, उन्होंने एड्रेस वगैरह मांगे, आपने जस्ट गौर से पढ़ लेना है, सिंपल सिंपल फॉर्म है, आपने उसको फिल करना है। वहां पर सबसे आखिर में ना आपसे एक जगह वो मांगता है, एक तो आपने अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। फोटो में लाजमी याद रखें कि यार आपका फोटो जो है वो 20 KB से ज्यादा बड़ा ना हो, इस तरीके से इन चीजों का बहुत ज्यादा ये बार बार एरर देते रहते हैं। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास ये स्टेप्स आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यहीं से। ओके, हाँ, ये आ गई जी दोस्तों मेरे पास टेक्स्ट। ये मेरे पास फोटो है जैसे। अब आप अगर देखें तो मैंने अपना पासपोर्ट नंबर दिया, लिखा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। नॉर्मल आप अप्लाई करें, अर्जेंट भी करें तो उतनी ही जल्दी आ जाता है, नॉर्मल भी उतनी 1 हफ्ता देरी होती है मोस्टली, 3 वीक में आपको मिल जाता है। फिर आप जब अपना फोटो अपलोड करते हो तो इसकी बहुत ज्यादा आप ख्याल रखें, सिंपल सा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और 20 KB से ज्यादा करो। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पास जो फोटो है वो तो 100 KB का, क्या करूँ इसे छोटा करने के लिए? तो आपने कहना है कि ऑनलाइन फोटो रिसाइज। तो ये ऑनलाइन फोटो रिसाइजर है, इसकी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पे जाके फोटो अपलोड करो, और आप इसको जस्ट 20 KB सिलेक्ट करोगे तो एज अ 20 KB आपके फोटो को ये कर देगा डाउनलोड, और फिर आप उस फोटो को यहाँ अपलोड करना, ब्राउज करना, पहले सिस्टम से अपलोड करना, और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करना, तो ये अपलोड हो जाएगा। और इस तरीके से आप फिर नेक्स्ट फर्दर आगे जा सकोगे। 36 पेज का आपने पे करना है, लाइक 36 पेज का आपको चाहिए, कितने पेजेस का चाहिए ये आपने बतानी है, डिटेल्स यहाँ पर सारी, ठीक है जी। तो आप, मैं 72 पेजेस का भी कर सकता हूँ, लेकिन 36 पेजेस का भी ओके। 5 ईयर वैलिडिटी होनी चाहिए, 10 ईयर वैलिडिटी होनी चाहिए। 10 ईयर करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़े ज्यादा पैसे लेंगे, 5 ईयर करोगे तो थोड़े कम पैसे ले लेंगे। यहाँ पर आपने अपनी रेजिडेंस सेलेक्ट करनी है आपके इस मुल्क से, और उसको सेव कर देना है सेक्शन को। नेक्स्ट सेक्शन में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर आपने नाम क्या है, आपको प्रोफेशन वगैरह में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने क्या क्या तालीम की हुई है, मैरिटल स्टेटस आपका जो असylum सीकर हो या नहीं, इस तरह की चीजें बतानी है। आपके पास कोई डुअल नेशनल, आपके पास यहाँ पर डुअल नेशनल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है अब यहाँ पे हो तो आप डुअल नेशनल हो, नहीं। आपके पास यहाँ का पासपोर्ट है, इस मुल्क का नहीं है, तो फिर आप इसको यहाँ पर नो ही करोगे, चाहे आप स्टूडेंट हो या जो भी आपके पास स्टैम्प 4 है, whatever, जो भी आपके पास है, वर्क परमिट भले हो, तो आपके पास डुअल नेशनलिटी नहीं है फॉर द टाइम, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, परमानेंट एड्रेस अपना डालना है, क्या है, पासपोर्ट डिलीवरी, जिसके ऊपर पासपोर्ट को डिलीवर करेंगे वो एड्रेस यहाँ पर डालना होगा फ्रेंड्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जिसको मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक फॉर्म है, ये कहते हैं इसको आप डाउनलोड करो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस फॉर्म को मैं डाउनलोड करके आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने फॉर्म डाउनलोड किया। मैं इस फॉर्म को आपके सामने जरा पेश कर देता हूँ, कैसा है ये। इस तरीके से देखें, आपके लिए आपकी डिटेल्स आएंगी यहाँ पर, ठीक है जी। फिंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म है ये। फिंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म को आपने अपने पास भाईजान डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट लेना है भाई, ठीक है जी। आपने इसका प्रिंट लेना है, और उसके बाद आपने इसको A4 साइज का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद सब कुछ हुआ हुआ है इस पे, ठीक है। आपने जस्ट इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने राइट थंब,
लाइक अब आपने दुकान से जाके आपको एक इंक पैड चाहिए होगा, आपने एक इंक पैड लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इंक पैड से अपना थंब, लाइक आप अंगूठा लगाते हो जैसे कागजात पे, उस तरह से आपने आराम से अच्छे से, बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, आपने अपने थंब से इसका प्रिंट जब निकालोगे इस पे राइट थंब, फिर कहते हैं राइट इंडेक्स, फिर ये वाली फिंगर आपने, ये से ऊपर दो खाने इनमें ये काम करने, नीचे वाले खाने में लेफ्ट थंब, मतलब ये नीचे वाला खाना है, इसमें आपने लेफ्ट, मतलब आप जिस हाथ से सलाम नहीं करते, लेफ्ट का मतलब बायां, बायां हाथ जो है उसका अंगूठा जो है इस तरफ इस पे लगाना है। फिर उसके बाद आपने मिडिल फिंगर, ये वाली जो मिडिल फिंगर है इसको आपने बाएं हाथ वाली वो यहाँ पर लगानी है। दायां हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर, ये वाली शहादत वाली उंगली, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की मिडिल वाली फिंगर जो है मिडिल फिंगर। तो ये आपने काम किया भाई, इस फॉर्म को फिर आपने 600 डीपीआई इन ग्रे स्केल, कहते हैं कि इस फॉर्म को, ये जो है 600 डीपीआई इन ग्रे स्केल होना चाहिए। जब आप इसका ना, प्लीज राइट द इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक लेटर। अब इंफॉर्मेशन इसमें यहाँ पर तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम ब्लॉक लेटर में आपको लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपसे कहते हैं कि इंश्योर ऑल यूजिंग इन ब्लैक इंक, सब ब्लैक इंक से हुआ हो, ब्लू इंक से नहीं हो, कहते हैं। फिर कहते हैं एंटर डेटा विद इन बाउंड्रीज ऑफ द डेजिग्नेटेड, कहते हैं ये जो इनके अंदर ही आपने बनाना है, इधर लेफ्ट राइट ना लगे किसी जगह, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर अपलोड होता है तो कंप्यूटर इसको वेरीफाई करता है। फिर कहते हैं कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड फील्ड, जो भी आपसे ब्लैंक है उनको आपने फिल करना है, इंश्योर करें कि आपके पास कोई चीज मिसिंग वगैरह ना हो, लाइक सब चीजें अच्छे से हों, और प्रिंट आपने करना है इसको दोबारा से। फिर कहते हैं आप इसको सी फिंगरप्रिंट गाइडेड ऑन दी सक्सेसफुल एप्लीकेशन। अच्छा, आपने 600 डीपीए ग्रे स्केल, ये आप जब आप, अगर आपको ये आईनो कि शायद ना पता हो तो ये आप देख लो यार, कि जब आप प्रिंट करते हो चीज को तो 600 डीपीआई, जब आप इसको दोबारा से ना फोटो इसका लोगे अपने मोबाइल से, या आप उसको स्कैनर में रख के स्कैन करोगे फिजिकल डॉक्यूमेंट को दोबारा से, तो उसकी जो, जब अपलोड करोगे तो वो 600 डीपीआई का होना चाहिए ग्रे स्केल। 600 डीपीआई मतलब उसकी डेप्थ, जिससे वो क्लियर आए, ये नो कि ब्लर आए उनके पास फोटो, मशीन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, क्योंकि आपके जो ये जो लाइंस है इनको उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए फोटो की, तो 600 डीपीआई होनी चाहिए पिक्सल क्वालिटी जो होती है उसकी। तो अगर आपको खुद नहीं पता तो किसी अच्छे, जो आपके इर्द गिर्द कोई ठीक इंसान जो इस चीज को समझता है तो उससे आप करवा लें। बहरहाल बाकी ये चीजें, एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट चाहिए, ये आपने डाउनलोड करना है, फिंगरप्रिंट इस पे ब्लैक इंक से लगाने हैं लाके। फिर उसके बाद इसको जब आप फोटो लोगे, अपने अच्छे फोन से फोटो लेना, बिल्कुल ठीक फोटो हो, साफ सुथरा, जैसे, या किसी के पास चले जाओ और उससे कह दो कि आप मुझे यार ये स्कैन करके दे दो, अगर आप फोटो नहीं ले सकते। फोटो ले सकते हो तो आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाकर ग्रे स्केल में कर सकते हो कन्वर्ट, लाइक 600 डीपीआई में इसको एनहांस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। तो ये वाला वो फिंगरप्रिंट है सिंपल दोस्तों, और इसको आप कह सकते हो कि एनहांस माय पीएनजी, एनहांस माय इमेज इनटू 600 डीपीआई। ये 600 डीपीआई में मेरे इमेज को एनहांस करना है, तो डीपीआई कन्वर्टर है ये, देखें, ये मुख्तलिफ उसमें ये कन्वर्ट करते हैं, ये वाली वेबसाइट से आपने जस्ट लिखा, यहाँ पर आप अपना वो फोटो जैसे आपने लिया है प्रॉपर तरीके से स्कैन करके, अच्छा सा स्कैन स्कैन करके लिया है, तो उसके आपने यहाँ से अपलोड करना है। मैं आपको अपने एक जस्ट बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इस पर नहीं बता सकता, बट मैंने भी लिया था, तो इसी तरीके से इसको यहाँ पर आके पिक्चर की पिक्सल जो थे उसको इंक्रीज किया, बेहतर किया, तो ये 300 लिखा है, आपने इसको 600 यहाँ पर करना है, तो ये 600 डीपीआई में कन्वर्ट होगा, तो आप जब भी अपलोड करोगे तो ये इसकी इनहांस कर देगा इमेज को। इस तरीके से जब आप इसे डाउनलोड करोगे, फिर उसे यहाँ पर आपने लाके ब्राउज करके, लाइक अपने सिस्टम में जिसमें आपने अपलोड किया, उसके बाद यूएसबी से करो, मोबाइल से, आप डेस्कटॉप से, ईमेल के थ्रू भेजो, जिस तरीके से भी एज अ फाइल आना चाहिए, क्योंकि समटाइम आप जब अपने फोन से एज अ व्हाट्सएप भेजते हो तो डॉक्यूमेंट ऐसा भेजोगे तो आपके वो पिक्सल ठीक रहेंगे, अदरवाइज वो पिक्सल खराब हो जाते हैं। पहले अपने फोटो को यहाँ पर भेजा अच्छे से, कोशिश करें कि ईमेल के थ्रू भेजें, अपने मोबाइल के में ईमेल करें अपने आप को, और फिर उसके बाद यहाँ डेस्कटॉप में जाके अपनी जीमेल से उस फोटो को डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में। सिस्टम से फिर यहाँ से आके आप डीपीआई कन्वर्ट चेंज करें, डीपीआई उसकी जो पिक्सल क्वालिटी उसको इंक्रीज करें। फिर यहाँ पर आके आपने सेलेक्ट करके बताना है कि आपने क्या क्या चीजें लगानी है, देखें। फिर आप बताओगे फिंगरप्रिंट्स, जब आप फिंगरप्रिंट्स बताओगे तो यहाँ पे ब्राउज करोगे, पहले आपने यहाँ पर ये लाजमी सेलेक्ट करने आप क्या अपलोड करने जा रहे हो, फिंगरप्रिंट्स, ब्राउज करोगे, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, अपलोड करोगे। ये समटाइम कहते हैं कि 3 MB से ज्यादा ना हो, अगर आपका इमेज 3 MB से ज्यादा तो फिर एक और वेबसाइट पे जाओ जिस पे आप इमेज रिसाइजर है, जैसे यहाँ पर था, तो इमेज रिसाइजर से आप उसको रिसाइज भी कर सकते हो कि यार 3 MB से ये ज्यादा का ना हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसे अपलोड कर देना। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे व्यू आएगा, ये रिमूव का एक्शन आता है, जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे यहाँ पर आएंगे। आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये देखें,
आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अदर्स में मैंने यहाँ का जो अपना मेरा यहाँ की करंट रेजिडेंस परमिट है मैंने उसका भी डाल दिया, फ्रंट एंड बैक का एक साथ। फोटो कैसे लेने, पहले आप फ्रंट से लें फिर बैक से लें, 2 इमेज हैं उनको आप यहाँ पर सिस्टम में भेजें। फिर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके दोनों इमेजेस को ज्वाइन कर लें, लाइक उस वर्ड के फाइल में अपलोड करेंगे, लाइक इंसर्ट करेंगे तो दोनों इमेजेस फ्रंट एंड बैक आ जाएगी। फिर उसको एज अ पीडीएफ आप सेव करेंगे तो एक ही पेज के ऊपर फ्रंट एंड बैक आपका आ जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से मैंने किया था ये। जैसे आप ये देख रही हैं 2 इमेज, इसमें मैं थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है इनको, ये इसलिए कि आपको जस्ट बताने के लिए कि मैंने ये वर्ड में पहले अपलोड किए इस तरह से दोनों इमेजेस को ऊपर नीचे रख के फिर उसको मैंने एज अ पीडीएफ सेव कर लिया था। अगर आपको ये काम नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो बना के कि आपने ये कैसे करना है, ये बहुत आसान सा काम है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीजा, आपने ये वीजा का स्कैन डाल देना है। कौन सा, आई थिंक ये मेरे ख्याल से जो आप बाहर आए थे फर्स्ट टाइम आप उसका डाल लो, कि आप बाहर आए हुए हो, आपकी जो फर्स्ट स्टैंप लगी थी जिस कंट्री में आप आए हो, आप उसको अच्छे से फोटो लो, एज अ पीडीएफ उसको सेव करो और उसको यहाँ पे अपलोड करो। फिर पासपोर्ट नंबर, पेज नंबर 33 आप यहाँ से हर दफा सेलेक्ट करोगे जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है जी। पेरेंट्स की आपको नहीं चाहिए कोई भी बे फॉर्म या ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। आपने डेथ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, आपने जस्ट यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट चीजें ये लगानी है। अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये पासपोर्ट पेज नंबर 33 ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने लगाना है। सीएनआईसी की कॉपी का फ्रंट एंड बैक है वो लगाना है, कोई प्रीवियस पासपोर्ट है नहीं है तो छोड़ दो। बहरहाल यहाँ पर जो है पेरेंट्स की सीएनआईसी है वो लगानी है आपने। पेरेंट्स की सीएनआईसी आपके पास नहीं है उसको छोड़ दें, आपने अपनी सीएनआईसी लगाई हुई है, दैट्स इनफ। तो फिर उसके बाद आपने अपनी सीएनआईसी या नाइकॉप है वो लगा लें। कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट, अब ये आई डोंट नो मैंने यहाँ पर कौन सा अपलोड किया हुआ है, प्रीवियस पासपोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने तो है यहाँ पर नहीं किया हुआ है, लेकिन ये आई थिंक प्रीवियस पासपोर्ट जो है, जो आपका भी करंट पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, मैंने यहाँ पर उसकी कॉपी लगाई है। उसका जो फ्रंट पेज जिसके आपको आपके पास जिसकी डिटेल्स होती हैं, पेज नंबर 33 आपके पासपोर्ट पे होगा, आपने उसका ब्लैंक तो कोई इशू नहीं, ब्लैंक का भी फोटो लेके जस्ट अपलोड करें आप उनके लिए। और वीजा का जो आपके पास लगा हुआ है उसके ऊपर, पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है, आप उसका लगाओगे एक फोटो और अपनी सीएनआईसी की और फिंगरप्रिंट को अपलोड करोगे। मैंने फिंगरप्रिंट का आपको अच्छे से बता दिया, फिर भी ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि किस क्या तरीकाकार है। फिर उसके बाद एट द एंड आपने अपनी सारी डिटेल्स को रिव्यू करना है और पेमेंट में प्रोसीड करना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और पेमेंट के लिए प्रोसीड करता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट पे आप आओगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी इशू आता है। आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे जाओगे, फिर उसके बाद अपनी बिलिंग डिटेल में अपना फर्स्ट नाम लास्ट नेम डालोगे, अपनी बिलिंग्स डिटेल्स दोगे, जो भी आपकी बिलिंग डिटेल्स हैं, अपना एड्रेस दोगे। आपके पास आई नो यहाँ फोन नंबर आपके पास एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने यहाँ से जाके अपना मुल्क का जो फर्स्ट कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आयरलैंड का सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो GHI ये रहा। तो ये कोड आ गया, यहाँ आपने अपने अब 0 से नहीं शुरू करना है, जो रिमेनिंग आपका नंबर है सिम का यहाँ का वो आपने डाल देना है। फिर उसके बाद आपने कंट्री और स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है नहीं है तो फिर आप यहाँ की सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद अपना ईयर कोड डालोगे, कंट्री का नाम डालोगे एंड नेक्स्ट कर दोगे। जब आप नेक्स्ट जाओगे तो आपसे वो पूछेगा कि आप अपने यहाँ पर अपना जो बैंक का कार्ड है उसका आप डिटेल्स डालोगे, बैंक के कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, सिक्योरिटी कोड जो आपके कार्ड के ऊपर ये सारी डिटेल्स लिखी हैं, उसके बाद आप कंफर्म करोगे और आपके अकाउंट में एटलीस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि जो आप जिससे आप ये वाली फी आप दे सकोगे, ये वाली फी जो है, ठीक है जी, एप्लीकेशन फी। तो ये वाली फी आपने पे करनी होगी, दैट्स ऑल। ये सारा सिस्टम है आपके पास, बस ये हो जाएगा। आपने बस वेट करनी है, आपके पास रसीद वगैरह आ जाएगी और उसके बाद आपने वेट करना है। और ट्रैक करने के लिए आप ये आपके पास ट्रैकिंग आईडी आप ट्रैक कर सकते हो, आपका पासपोर्ट बन गया है नहीं बना, कहाँ पहुंच जाए, जब तक आपके घर में आएगा आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो इस नंबर से, आपके पास जो ट्रैकिंग नंबर होता है यहाँ पे। तो दैट्स ऑल, यही है आज की कहानी सारी। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे करना है ऑनलाइन घर से बैठ के। प्रिंटर आपको चाहिए होगा और थोड़ा टेक्निकल स्टफ भी इसमें शामिल है, बट इस तरीके से ये सारा काम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।